दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है। जीत लो सबके दिलों को, बस यही जीवन का गहना है। जय जिनेंद्र बंधुओं, आप सभी को रोड तीज की हार्दिक बधाई और 10 लक्षण पर्व की अग्रिम शुभकामना। मैं हूं पायल कासलीवाल और आज मैं आप सभी के सामने रोड तीज की जैन धर्म में प्रचलित व्रत कथा सुनाने जा रही हूं। एक समय विपुल आंचल पर श्री वर्धमान स्वामी समर शरण सहित पधारे। तब राजा श्रेणिक ने नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि महाराज, रोड तीज व्रत कैसा और इस व्रत से किसको लाभ हुआ है और यह व्रत कैसे और किस विधि से किया जाता है, सो कृपा करके कहो। तब वर्धमान स्वामी राजा श्रेणिक से कहते, भाई राजन, एक समय उज्जैनी नगरी में सागरदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके 56 करोड़ दिनारों की लक्ष्मी देशांतरों में माल भरकर उसके प्रोहन मतलब जहाज जाते थे। उस सेठ के 7 पुत्र थे। एक दिन श्री मंदिर जी में एक व्रती मुनिराज ने यति और श्रावक के धर्मों का वर्णन किया। श्रावकों ने अपनी शक्ति के अनुसार व्रत लिए। सागरदत्त की सेठानी ने भी प्रार्थना करी कि महाराज, मुझे भी एक ऐसा सरल व्रत दीजिए जो कि 1 साल में एक ही वक्त आए और उसमें मैं कुछ खा सकूं। श्री मुनिराज ने फरमाया कि हे सेठानी, व्रत नियम थोड़े से भी इस पामर जीव को संसार में पार लगा देते हैं। श्री चौबीसा व्रत, जिसे रोड तीज भी कहते हैं, साल में एक ही वक्त करना होता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को सामयिक स्नान ध्यान करके 24 महाराज की पूजन विधान करना चाहिए। एक वक्त 6 रसों का त्याग करके एकासन और एक ही अन्न से उसी वक्त अन्न और पानी से अंतराय रहित नियम पूर्वक यह व्रत करना चाहिए। इससे लक्ष्मी अटल रहती है। व्रत के दिन कुकथाओं का त्याग करके शील सहित धर्म ध्यान में लीन रहना चाहिए और 4 प्रकार का दान देना चाहिए। यह व्रत 3, 12, 24 वर्ष करना चाहिए। श्रावक के षटकर्म देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि का पालन करना चाहिए। सेठानी जी गुरु को नमस्कार करके व्रत लेकर घर आ गई। घर आकर सेठानी जी ने अपने कुटुंब परिवार से व्रत लेने के विषय में कहा। कुटुंब परिवार ने कहा कि फूलों में रखकर कोमल चावल, घी, शक्कर, मेवा आदि उत्तम पदार्थों के मिश्रण से बना भोजन जो किया जाता है वो तो आपसे हजम नहीं होता और ऐसा कठोर व्रत कैसे किया जाएगा आपसे। तो कुटुंब परिवार की निंदा से सेठानी जी ने अपने लिए हुए व्रतों का त्याग कर दिया और व्रत भंग के पापोदय से सर्व लक्ष्मी नष्ट हो गई। मोतियों का पानी हो गया। रत्नों और सोने चांदी के जो ढेर थे वे पत्थर कंकरों के ढेर हो गए। देशांतरों के जहाज तहां के तहां रह गए। धन के अभाव में सारे दास दासियां भाग गए और बड़े ही दिन जो है वो कष्ट से व्यतीत होने लगे। तब सेठ सेठानी जी और 7 पुत्र, उनकी स्त्रियां, इस प्रकार 16 प्राणियों ने देशांतर जाने का विचार किया और उज्जैन नगरी को छोड़कर बाहर निकल गए। हस्तिनापुर में सागरदत्त सेठ की पुत्री परनाई थी। संकट के कुछ दिन काटने की इच्छा से हस्तिनापुर जाकर पुत्री को खबर पहुंचाई कि हमारे ऊपर संकट पड़ गया है, सो तेरे पास मदद के लिए आए हैं। हमारे संकट के कुछ दिनों में हमें सहायता प्रदान कर। पुत्री ने ऐसी बात सुनकर खबर लाने वाले को कहा कि मेरे ससुराल वाले ये कहने लग जाएंगे कि हमारा सारा धन चोरी कर करके पीहर पहुंचा देती है और मुझसे ये कष्ट सहा नहीं जाएगा, इसलिए अपने ये कष्ट के दिन दूसरी जगह जाकर ही बिताओ। और थाली में दाल भात भोजन की सामग्री और एक वक्त का भोजन रखकर उसमें 5 रत्न भी छिपाकर भेज दिए। लेकिन सेठ जी के पापोदय और सेठानी जी के व्रत भंग दोष से वो जो थाल था भोजन का, वो तो मिट्टी के बर्तन और भोजन सामग्री जो है वो कीड़ों सहित, और जो मोहरे थे वो कोयले में तब्दील हो गए और उसे उसी जगह उन लोगों ने खड्डा खोदकर गाड़ दिया और बसंतपुर जो उनकी ससुराल थी वहां पर अपने कष्ट के दिन व्यतीत करने के लिए चले गए। उस दिन सागरदत्त सेठ के साले जो थे रामजी सेठ, उनके यहाँ पर जीमनवार थी। इस जीमनवार की खबर सुनकर उन्होंने विचार किया कि इस वक्त रामजी सेठ के यहाँ पर जीमने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग आए होंगे, तो ऐसी गरीबी की अवस्था में हमारा वहां पहुंचना ठीक नहीं रहेगा और तो अब हम रात के वक्त अंधेरे में ही चलेंगे। कई दिनों की भूख से अभी सभी अधीर हो रहे थे। सागरदत्त सेठ की स्त्री ने कहा कि भूख को शांत करने के लिए मैं जाकर थोड़ा सा चावलों का पानी मांड जाकर मकान के पिछवाड़े नाले में गिर रहा है वो लेकर आ जाती हूँ। एक मटकी हांडी ले जाकर नाले के नीचे उन्होंने रख दी।
मकान के ऊपर रामजी सेठ जी की स्त्री उनको खड़ी देख रही थी। उन्होंने अपनी ननद को ऐसी गरीबी हालत में देखकर विचार किया कि इनका तो धन नष्ट हो गया है और अब यहाँ हमको सताने आ गए हैं। ऐसा विचार करते हुए जिस नाले से चावलों का मांड जा रहा था उस नाले में एक पत्थर सरका दिया और वो पत्थर पड़ने से नीचे रखी हुई मटकी की हांडी फूट गई और चावल का गरम गरम मांड सेठानी जी के पैरों पर गिर गया, जिससे वह बुरी तरह जल गई और दुखित हुई। खबर मिलते ही पुत्र आए, कपड़े की झोली में डालकर उनको ले गए। अयोध्या में सागरदत्त सेठ जी के मित्र रहते थे। सेठ जी अपने कुटुंब को दूसरे ठिकाने पर छोड़कर अकेले ही अपने मित्र से मिलने गए। मित्र ने भली भांति उनका आदर सम्मान किया और धैर्य देते हुए कहा कि हे मित्र, संतोष धारण करो, हमारे घर को तुम अपना ही समझो और यहीं रहो। तुम कुटुंब को दूसरे ठिकाने छोड़कर क्यों आ गए? क्या इस घर को तुमने दूसरा समझा था? दोनों के आपस में रात के वक्त महल में दुख सुख की बातें करते हुए आधी रात व्यतीत हो गई थी, तो मित्र तो उठकर दूसरे ठिकाने सोने चले गए और सागरदत्त जी सेठ जी जो थे वो वहीं पे सो रहे थे। उस वक्त वहां चित्राम का मंडा हुआ मोर था, उस हार को निगल रहा था जो कि सेठ जी पड़े पड़े देख रहे थे। सेठ जी ने विचार किया कि दिन निकलते ही मुझ पे ये चोरी का कलंक लगेगा, मैं कैसे रहूंगा। ऐसा विचार करके रात में ही वो उठे और अपने कुटुंब को जाकर सारी बात कह दी। उधर मित्र ने बहुत अफसोस किया कि मैं तो बहुत सेवा करने वाला था, पता नहीं क्यों चले गए सागरदत्त जी। वहां से चलकर उन्होंने चंपापुरी में समुद्रदत्त सेठ के यहाँ पर पहुंचकर अपने दुख की सब हकीकत कही। सेठ जी ने हर एक प्राणी को 2 सेर खाई के गले हुए जौ और 2 पैसे भर कड़वा तेल की मजदूरी में रख लिया। सागरदत्त सेठ जी के सभी कुटुंब परिवार को। जो स्त्रियां थी वो घर का काम करती थी और पुरुष दुकान का। सागरदत्त सेठ जी ने समुद्रदत्त की स्त्री को धर्म बहन बना लिया था। कुछ दिन बाद भाद्रपद शुक्ल दूज को समुद्रदत्त की स्त्री ने सबको कहा कि कल हर एक काम सफाई से करना है, क्योंकि कल व्रत का दिन है। सागरदत्त सेठ जी के छोटे बेटे की स्त्री ने पूछा कि कल कौन सा व्रत है सेठानी जी, और इससे क्या होता है और ये कैसे किया जाता है? समुद्रदत्त सेठ जी की स्त्री ने व्रत की उपरोक्त सभी विधि बताते हुए कहा कि इससे लक्ष्मी बढ़ती है और पाप कर्म नष्ट होते हैं। सागरदत्त जी की पुत्रवधू ने व्रत पर दृढ़ श्रद्धा रखते हुए अपने भाग्य की जौ की रोटी बनाकर सबके साथ गुप्त रीति से रोट के साथ में ले गई और मंदिर में उसको चढ़ाते हुए प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हम तो रत्नों का नैवेद्य चढ़ाने लायक थे, परंतु हमारी ऐसी संकटापन्न स्थिति है कि मैं उपवास करके अपने भाग्य का नैवेद्य बनाकर आपको अर्पण कर रही हूँ, और करुणा भरी पुकार करी। व्रत में दृढ़ श्रद्धा होने की वजह से पुण्य का इतना उपार्जन हुआ कि चढ़ाया हुआ नैवेद्य तुरंत ही स्वर्ण रत्नों का बन गया और पंचों को खबर मिलने से पंचलोक आश्चर्य करने लगे। उस तरफ समुद्रदत्त सेठ की स्त्री ने एक बड़ा रोट बनवाकर सागरदत्त की स्त्री को देते हुए कहा कि भोजाई, यह रोट आज तुम्हारे बच्चों को देना है। उसने पूछा, ननद जी, आज ये कौन सा त्योहार है कि आज उत्सव मनाया जा रहा है? तो उसने कहा कि आज 24वीं व्रत अर्थात रोट तीज व्रत है और कभी संकट नहीं आता है इससे। सागरदत्त सेठ की स्त्री को मुनिराज के दिए हुए व्रत की याद आई और उसने उसे भंग कर छोड़ देने से भारी पश्चाताप हुआ और ये जाना कि इस व्रत के भंग से दोष से हमारी यह संकटापन्न स्थिति हो गई है। पश्चाताप करते हुए उसने व्रत करने का निश्चय लिया। व्रत पर श्रद्धा होने से और भूल का पश्चाताप करने से पुण्य का उदय हुआ, जिसके प्रभाव से हाथ में आया हुआ रोट तुरंत ही सोने का बन गया। स्वर्ण का रोट देखकर लोभ उत्पन्न होने से समुद्रदत्त सेठ की स्त्री ने कहा, अरे अरे भुजाई, आटा और सुवर्णों का रोट दोनों पास पास रखे थे, सो गलती से ये सोने का रोट तुम्हारे पास आ गया और गेहूं का वहीं रह गया। ये सोने वाला रोट मुझे वापस दे दो, गेहूं का रोट मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। यह रोट समुद्रदत्त की स्त्री के हाथ में जाते ही फिर से गेहूं का बन गया। तब समुद्रदत्त की स्त्री कहने लगी कि भोजाई, अब तुम्हारे पुण्यों का उदय आ गया है, जिससे तुम्हारे हाथ में आते ही आटे का रोट सोने में बदल जाता है। उधर सागरदत्त ने व्यापार धंधा किया, जिससे वो वापस करोड़पति हो गए। वहां से रवाना होकर वे मित्र के घर अयोध्या आए। मित्र ने जैसा सम्मान पहले किया था वैसा ही सम्मान भाव और प्रेम पूर्वक अब भी किया। सो सज्जन अरुलाख मित्र, मजलिस मित्र अनेक,
दुख काटन विपदा हरन 100 लाखन में एक। लेकिन नौकर लोग कहने लगे, अरे ये तो वही सेठ जी है जो पहले मोर के गले से हार निकाल कर ले गए थे। उसी द्रव्य से कमाई करके करोड़पति बनकर आए हैं और अब कुछ लेने आए हैं, इनकी चौकसी करना। रात के वक्त वो ही चित्राम का मढ़ा हुआ मोर उस हार को वापस उगलने लगा। तब सेठ जी ने सबको बुलाकर दिखाया कि देखो, एक वो दिन था जब चित्राम का मोर हार निगल गया था, और एक आज का ये दिन है जो यही चित्राम का मोर हार उगल रहा है। वहां कुछ दिन रहकर सेठ अपनी ससुराल बसंतपुर आए। रामजी सेठ खबर पाकर लेने को आए। बहन ने कहा, भाई तुम हमारे धन को देखकर लेने आए हो, अगर हमें चाहते तो संकट में पहले मदद करते। उस वक्त भोजाई ने मांड भी नहीं लेने दिया। गरम गरम चावलों का मांड पत्थर से गिराया, जिससे मेरा अंग जला, जो अभी तक भी अच्छा नहीं हुआ। रामजी सेठ ने कहा, बहन माफ करो, उस वक्त तुम्हारे पापोदय से हमें कुबुद्धि सूझी थी। सेठ समझा बुझाकर अपनी बहन को अपने घर ले आए। कुछ दिनों बाद हस्तिनापुर में वे अपनी पुत्री के यहाँ चले गए। पुत्री खबर पाकर बहुत सी सहेलियों के साथ गाजे बाजे के साथ अगवानी को आ गई। होत की बहन अनहोत का भाई, नैना पीछे नार पर आई। भाइयों ने कहा, हे बहन, उस दिन को याद कर जब हम संकटग्रस्त आए थे, तूने एक दिन भी रखने को राजी न हुई थी और न मिलने को आई, बल्कि ठीकरे में कीड़े और कोयले भरकर भेजे थे हमें खाने के लिए, जिसे हमने यहीं पर गड्ढा खोदकर गाड़ दिया था। बहन ने कहा, भैया मैंने तो भोजन ही भेजा था, पर तुम्हारे पापोदय से ऐसा बन गया, मुझे माफ कर दो। अगर उस अवस्था में मिलने आती तो मेरे ससुराल और तुम्हारी दोनों की बदनामी होती। सागरदत्त सेठ ने अपनी पुत्री को धन जेवर देकर विदा किया और वहां से अपने देश उज्जैनी को वापस आ गए। लक्ष्मी जी बिड़ रूप हो गई थी, सब अपनी असली अवस्था में मिली। दास दासी नौकर चाकर सब आ मिले। देशांतरों में जहाज जहां के तहां रुक गए थे, वो सभी पुण्य के प्रभाव से व्रत की दृढ़ श्रद्धा से आ मिले। इससे हे जीवो, व्रत भंग के महादोष को समझकर एक को व्रत दृढ़ श्रद्धा से करना चाहिए और उसकी कथा को बाँचना, सुनना और अनुमोदन करना चाहिए, चाहे